बातचीत करने के लिए बीजेपी की दिग्गज महिला नेता अनीता श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। बातचीत दिग्गज नेता चुनाव के मैदान में थे, बाहुबली अखिलेश सिंह जी, दबदबा था उनका। क्या कुछ माहौल था, किस तरह से क्या कुछ लग रहा था उस वक्त? जी बिल्कुल, 2017 में मैं चुनाव लड़ी और ठीक से चुनाव लड़ी थी। कोई दबदबा किसी का नहीं था। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हमको लड़ाया था और जिन लोगों ने घटना को कारित किया था उन्हें जेल भी भेजा गया, सजा भी मिली और आगे भी अभी न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। वो सब तो सांसद हमें मिलेगा नहीं देखने को, जनता की आंखें तरस गई, यहाँ के लोगों ने देखा नहीं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या ऐसे ही होता है क्या? नेतृत्व तो किया जाता है इसी तरह। नेतृत्व तो दिल्ली में रायबरेली उन्होंने कर दिया कांग्रेस के लोगों ने, इस बार नेतृत्व मिल रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं द नॉइज ऑफ इंडिया। यूपी की सियासत की सरगर्मियां सातवें आसमान पर देखने को मिल रही हैं। लोकसभा के चुनावी महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है, पहले चरण के मतदान भी हो चुके हैं। तो ऐसे में हम रायबरेली में मौजूद हैं। रायबरेली की सियासत के समीकरण को साधने के लिए बीजेपी बेकरार है तो कांग्रेस भी हैरान और परेशान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की दिग्गज महिला नेता अनीता श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ माहौल रहने वाला है, किस तरह की तैयारियां रहने वाली। सबसे पहले स्वागत है आपका। किस तरह से सियासी सफर की बात की जाए तो रायबरेली में सबसे हॉट सीट है और एक महिला के तौर पर सियासी सफर को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल होता है। कैसे किया आपने ये सब? देखिए, मैं तो किसान के घर से निकल के आई और बहुत छोटे स्तर पे मैंने राजनीति शुरू किया। और ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जहां मैं अपने आप को जनता के बीच में अपनी बात को रख सकती थी और लोगों की सुन भी सकती थी। तो मैं तो बहुत छोटे घर से निकल के आई हूँ और राजनीति का सफर यहाँ तक जो तय किया है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने हमको चुनाव लड़वाया, छोटे से घर से निकल के किसान की बेटी को चुनाव लड़ा के एक इतिहास लिखने जैसी बात किया था, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हुआ कि एक किसान की बेटी घर से निकलकर और आप लोगों के बीच में आज खड़ी और राजनीति कर रहे हैं। जब आपने चुनावी मैदान में कदम रखा उस समय दिग्गज नेता चुनाव के मैदान में थे, बाहुबली अखिलेश सिंह जी, दबदबा था उनका। क्या कुछ माहौल था, किस तरह से क्या कुछ लग रहा था उस वक्त? जी बिल्कुल, 2017 में मैं चुनाव लड़ी और ठीक से चुनाव लड़ी थी। कोई दबदबा किसी का नहीं था। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हमको लड़ाया था और हमने ललकार के चुनाव लड़ा। किसी का कोई दबदबा मैंने महसूस नहीं किया। जी, देखा जाए तो जिस तरीके से चुनावी सफर में आपने शुरुआत की, उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद कई सारे ऐसे वाकये भी सामने आए, कई ऐसी परिस्थितियां आई जहां मुश्किलों का सामना किया, कई हमले भी हुए। तो उन सब चीजों को लेकर क्या कुछ कहें? वो तो देखिए, राजनीति में ये सब घटनाएं होती रहती हैं और उसको भी मैंने फेस किया। और जिन लोगों ने घटना को कारित किया था उन्हें जेल भी भेजा गया, सजा भी मिली और आगे भी अभी न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। वो सब तो ये सब राजनीति में छोटी छोटी चीज हुआ करती है। इसमें बहुत एक महिला के तौर पर ये सफर जो एक तरह से कहीं ना कहीं प्रेरणादायी रहा आगे के लोगों के लिए भी, और जिस तरीके से आपने इस सफर को आगे बढ़ाया, आज भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई, लगातार लड़ाई लड़ रही। क्या माहौल लग रहा है रायबरेली की सियासत में? नहीं, अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि जब बहन बेटियां घर से नहीं निकला करती थी, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता था, पहले करना पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, आज बहन बेटी 2 बजे रात को भी अपने घर से निकल सकती है और अपनी बात को बड़े आसानी से रख सकती है। तो पहले जैसा माहौल नहीं रहा, इसलिए महिलाओं के लिए राजनीति करना आज की डेट में बिल्कुल कठिन नहीं है। अब कठिन नहीं है। 17 में चुनावी सफर की शुरुआत की, अभी भी लगी हुई है और जिस तरीके से इस बीच में कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, भाजपा में शामिल हुए, सियासी लाभ उठाया, लेकिन आप लगातार बनी हुई। क्या कुछ सरगर्मियां हैं और यदि टिकट को लेकर कहा जाए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ के ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को काम से प्रभावित होकर सारे विपक्ष के लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां से प्रताड़ित है और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है, इसलिए वहां से प्रताड़ित होकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। उनका स्वागत है, हम लोग सब उनका स्वागत पूरा देश कर रहा है। हमारे जिले में भी जो लोग आए हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ की नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं और उनका स्वागत हम लोग। रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहेंगे लोकसभा? बिल्कुल, हमने भी प्रत्याशिता किया है। लोकतंत्र है, प्रत्याशिता करने का मेरा अधिकार है, मैंने भी किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर उस लायक समझेगी तो चुनाव लड़ाएगी, तो बिल्कुल चुनाव जीत कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी, हम लोग तन मन धन से चुनाव लड़ा के दिल्ली भेज देंगे। जब प्रियंका गांधी के लड़ने की चर्चाएं खूब हैं और प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा भी दिया था,
लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कुछ कहेंगी प्रियंका गांधी के लिए? नहीं, लड़की में लड़ सकती हूँ, तो ये तो अब नारे और जुमलेबाजी हो रही जी। है। उस समय जब 70 साल से कांग्रेस ने राज किया था, महिलाएं रोड पे चल नहीं सकती जी। थी। आए दिन मतलब बलात्कार जैसी घटना तो आम बात थी। जी। लेकिन आज की डेट में अब आप देखिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, अपराधियों को देख लीजिए, या तो जेल में या तो बेल में या तो ऊपर। जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उस समय कहना चाहिए था कि लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ करता, तब कहां गई है लड़की थी, लड़की लड़ सकती हूँ। 5 साल सोनिया गांधी दिखाई नहीं दी, इसको लेकर कुछ कहेंगे? वो उन्हें रायबरेली से कोई मतलब ही नहीं है। रायबरेली को हमेशा से उन्होंने छला है, सिर्फ दिखावा किया है। रायबरेली को अपना मायका ससुराल जैसा उदाहरण देने वाली ये लोगों ने केवल हमारे रायबरेली के लोगों को ठगा है। चाहे जिस लोग कहते ये किया वो किया, मैं कहती हूँ सिर्फ न्यू बढ़ा देने से, वहां पे न्यू रख देने से काम नहीं, उसको सुचारू रूप से चलाने से होगा। जितने काम उन्होंने सिर्फ न्यू रख के छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के चलाया। सुचारू रूप से अगर चलाने वाला किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब 5-5 साल तक सांसद हमें मिलेगा नहीं देखने को, जनता की आंखें तरस गई, यहाँ के लोगों ने उन्हें देखा ही नहीं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या ऐसे ही होता है क्या? नेतृत्व किया जाता है इसी तरह। नेतृत्व मिली में रायबरेली उन्होंने कर दिया, कांग्रेस के लोगों ने। इस बार नेतृत्व मिल रहा है और रायबरेली में कमल का फूल खिलेगा। तो लगातार हमने बातचीत करने की कोशिश की, यूपी की रायबरेली सीट को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी हाईकमान ने भी पत्ते नहीं खोले और गांधी परिवार भी इस वक्त लगातार इंतजार कर रहा है।